हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अभी गर्मियों का समय शुरू हो गया है। गर्मियों में हमें अपने गुलाब की खास केयर करनी पड़ती है, नहीं तो हमारा जो गुलाब का पौधा रहता है धीरे धीरे सूखने लगता है और पीला भी होने लगता है। तो गर्मियों के दिनों में कितने दिन में हमें फर्टिलाइज़र डालना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ये सारी बातें मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और गुलाब के लिए मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसे आप डालोगे तो गर्मियों में भी आपका फूल खिलता रहेगा और बहुत सारी उसमें कलियां भी आएंगी और आपका जो गुलाब है दोस्तों वो भी हरा भरा रहेगा। और साथ ही जो गुलाब में बीमारी आ जाती है दोस्तों, उसके लिए भी मैं आपको दवाई बताऊंगी जिसका स्प्रे करेंगे तो आपके गुलाब में एक भी बीमारी नहीं आएगी, ना पत्ता काला होगा और ना ही पीला होगा। तो चलिए जानते हैं कि दवाई को किस हिसाब से डालना चाहिए और कितने दिन में डालना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप गुलाब का पौधा अपने घर पर लगाएंगे तो गुलाब को हमेशा धूप में ही लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गुलाब को 5 से 7 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। अगर इसे पर्याप्त धूप नहीं मिलता है तो गुलाब भी हमारा नहीं खिलता है और जो इसका साइज़ रहता है वो भी छोटा छोटा हो जाता है। गुलाब को कभी भी छाँव में नहीं लगाना चाहिए और गुलाब लगाने के लिए दोस्तों कभी भी हमें बड़े साइज़ का गमला लेना चाहिए। कभी भी हमें छोटे साइज़ के गमले में गुलाब को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बड़े साइज़ में लगाएंगे तभी हमारा गुलाब बड़े बड़े साइज़ का खिलेगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलेगा। और दोस्तों, गुलाब को हमेशा लगाने से पहले आपको मिट्टी अच्छे से तैयार करना चाहिए। आपको दोस्तों हमेशा काली मिट्टी, भूसा और गोबर खाद मिलाकर ही अपने गुलाब को लगाना चाहिए। जो दोस्तों भूसा रहता है वो हमारी मिट्टी को भुरभुरा करता है और मिट्टी को आपस में चिपकने भी नहीं देता है। और गोबर खाद दोस्तों जो हमारा गुलाब का पौधा रहता है उसकी हरियाली बनाए रखता है और पौधे को भी घना करता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। इसलिए गोबर खाद को मिट्टी में ज़रूर मिलाना चाहिए। और गुलाब को दोस्तों हमेशा 12 से 14 इंची पॉट में ही लगाना चाहिए, तभी हमारा गुलाब बड़े बड़े साइज़ का खिलेगा और बहुत ही घना होगा और उसमें बहुत सारी कलियां भी आएंगी। गर्मी के समय में अभी मार्च के दिनों में गुलाब में दोस्तों दिन में 2 बार पानी डालना चाहिए और ठंडी के समय में गुलाब में कभी भी बहुत ही कम पानी डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से भी हमारा गुलाब धीरे धीरे सूखने लगता है और धीरे धीरे पीला भी पड़ जाता है। और गर्मी में समय में अगर कम पानी डालते हैं तो सूरज का प्रकाश रहता है वो जल्दी से पानी को सोख लेता है और हमारा गुलाब धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए पानी का खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपका गुलाब पहले से ही गमले में लगा हुआ है तो जो आपके गमले की मिट्टी रहती है दोस्तों उसे आपको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद जो भी आपके गुलाब में दोस्तों जंगल उगा रहता है उस जंगल को आपको निकाल देना है, क्योंकि जंगल की वजह से भी जो हमारा गुलाब रहता है दोस्तों वो बढ़ नहीं पाता है और उसका ग्रोथ रुक सा जाता है। और मिट्टी को आपको देख लेना है, अगर आपकी मिट्टी चिपचिपी टाइप की हो गई है या एकदम जम सी गई है तो आपको तुरंत अपने गुलाब को गमले से बाहर निकालना है और निकालने के बाद इसकी मिट्टी को तुरंत आपको चेंज कर देना है और नई मिट्टी बनाकर ही आपको लगाना है। कभी भी पुरानी मिट्टी में अपने गुलाब के पौधे को नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपका गुलाब बढ़ नहीं पाएगा और ना ही फूल भी दे पाएगा। और अगर आपने अभी अभी अपने गमले में गुलाब के पौधे को लगाया हुआ है और मिट्टी आपका अच्छा है दोस्तों,
तो आपको उसकी कोड़ाई करते ही रहना चाहिए। कम से कम आपको हफ्ते में या फिर 10 दिन में अपने मिट्टी की कोड़ाई करते रहना चाहिए। मिट्टी की कोड़ाई करने से जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है दोस्तों वो बढ़ जाती है और मिट्टी की जड़ में हवा भी लग जाती है। वो भी फूल सूख कर ख़त्म हो जाता है और हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं तो वो गुलाब हमारा अच्छे से कली नहीं देता है और छोटे छोटे साइज़ का देता है। इसलिए दोस्तों अपने गुलाब को ये जैसे सूख गया है इसको 5 से 7 इंची नीचे से दोस्तों इसको काट के आपको निकाल देना है, ताकि इसमें नई ब्रांच आए और नई कलियां भी आए। क्योंकि गुलाब का दोस्तों प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो गुलाब हमारा घना भी नहीं हो पाएगा और हमारा गुलाब बढ़ भी नहीं पाएगा। इसलिए आपको एक लेवल में कटिंग झटिंग करते रहना चाहिए। और जितने भी दोस्तों ये सूखी डंगाल रहती है इसको भी साथ में निकाल देना चाहिए, ताकि जो बाकी की डंगाल है वो सूखे नहीं और उसमें नई ब्रांच आ सके। बात और दोस्तों जैसे ये गुलाब है दोस्तों, तो देखिए ये तो फूल तो खिला ही हुआ है, लेकिन साथ में ही ये देखिए इसमें ये जंगली पौधा उग गया है। इसकी आपको पहचान कर लेनी है। इसके 7 पत्ते रहते हैं। अगर ये गुलाब में नहीं निकालोगे तो आपका गुलाब दोस्तों खिलेगा भी नहीं और पूरा गुलाब आपका जंगली हो जाएगा। इसलिए इसको भी आपको काट के निकाल देना है और ये हमेशा दोस्तों जड़ के पास से ही निकलता है, इसलिए इसे हमें काट के निकालना चाहिए। ये देखिए ये सभी गुलाब में निकलता है। नर्सरी में हम लोग इसे काट कर निकालते ही रहते हैं, तब जाकर हमारा गुलाब अच्छे से खिल पाता है और अच्छे से बढ़ भी पाता है। तो जिस दिन आपको अपने गुलाब में खाद डालना रहता है उस दिन अपने गमले में पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। गमले की मिट्टी को एकदम सूखी रखेंगे, ताकि जब भी हम अपने गुलाब में खाद डालेंगे तो वो जल्दी से सोख लेगा और जो हमारा गुलाब रहेगा वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसकी हरियाली भी बढ़ जाएगी। और जो भी गुलाब में दोस्तों ये देखिए पीले पीले पत्ते हो जाते हैं, धब्बे टाइप हो जाते हैं, इसके लिए भी मैं आपको दवाई बताऊंगी, ताकि आपका गुलाब एक भी काला काला ना हो और ना ही पीला पड़े और गुलाब के पत्ते एकदम फ्रेश रहें और आपका गुलाब भी एकदम ताज़ा ताज़ा दिखे। इसलिए इसका समय समय पर स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर हम लोग गुलाब में समय समय पर खाद और दवाई नहीं डालेंगे तो जो हमारा गुलाब का पौधा रहता है दोस्तों वो खिलना बंद हो जाता है और पौधा की ग्रोथ भी रुक सी जाती है। कि बिना खाद के गुलाब कभी भी फूल नहीं देता है। देसी वाला तो दे भी देता है, लेकिन जो ये हाइब्रिड गुलाब होते हैं ये बिना खाद के कभी भी नहीं खिलते हैं। हम गमले की कोड़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद ये देखिए ये गाय का गोबर है। गोबर खाद को आपको गमले में चारों तरफ डालते ही रहना चाहिए। इसे महीने में या फिर 2 महीने में अपने गमले में डाल देना चाहिए, ताकि हमारे गमले की मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए और पौधे को भी हमारा हरा भरा रखे। और गोबर खाद तो दोस्तों पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहता है और हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खाद रहता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहता है। इसलिए हमें अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर डालना चाहिए। खाद के लिए देखिए दोस्तों हम लोग नर्सरी में डालते ही रहते हैं। आपको मस्टर्ड केक ले लेना है और उसे पानी में फुला देना है। कम से कम 1 हफ्ते तक आपको फुलाकर ही रखना है। मस्टर्ड केक में बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों फास्फोरस और पोटेशियम रहता है, जो पौधे में फूल खिलाने में मदद करता है और बहुत ज़्यादा कलियां भी लाता है। इसलिए आपको इसे पहले पानी में फुलाकर रखना है और
इसे डायरेक्ट नहीं डालना है। इसे दोस्तों पानी में मिलाना है। हम लोग देखिए नर्सरी में मिलाकर ही डालते हैं। इसको एकदम आपको पतला टाइप का बनाना है। उतना ही पानी मिलाना है जितना कि ये आपका एकदम पतला हो जाए, एकदम गाढ़ा ना होए, तभी जाकर हम अपने गुलाब में डालेंगे। अगर गाढ़ा डाल देंगे तो जो हमारा गुलाब है दोस्तों वो जल भी सकता है और सूख भी सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है अपने गुलाब के पौधे में डालते हुए। इसे दोस्तों आपको हर एक 10 दिन या 15 दिन में अपने गुलाब के पौधे में डालना चाहिए। और दोस्तों इस खाद को डालने के तुरंत बाद पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, असर नहीं करेगा और जल्दी ही दह जाएगा। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों अभी गर्मी का समय चल रहा है, इसलिए इस खाद को आपको 15 दिन में अभी अपने गुलाब के पौधे में डालना है। जल्दी जल्दी नहीं डालना है, नहीं तो आपका गुलाब सूख भी सकता है। और इस खाद को दोस्तों आप लंबे समय तक स्टॉक करके भी रख सकते हो, लेकिन दोस्तों 1 महीने या 2 महीने तक ही रख सकते हो। उसके बाद ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो हमारे पौधे में काम नहीं करता है। और गुलाब की बीमारी को दूर करने के लिए दोस्तों आपको साफ पाउडर ले लेना है और 1 लीटर पानी में आपको 8 बूंद के हिसाब से डालना है। और अपने जितने भी गुलाब के पौधे हैं दोस्तों उसको ऊपर से स्प्रे करना है। और हर एक हफ्ते आपको अपने गुलाब में स्प्रे करते ही रहना है, तब जाकर आपके गुलाब में एक भी बीमारी नहीं आएगी और ना ही आपका एक भी पत्ता पीला होगा। मस्टर्ड केक दोस्तों बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, आप अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर डालिएगा। हम लोग यहाँ नर्सरी में डालते ही रहते हैं। और खाद डालने के बाद दोस्तों आपको हल्का हल्का पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ज़्यादा पानी डालोगे तो खाद असर नहीं करेगा, इसलिए हल्का हल्का पानी ऊपर से छिड़क देना है और अगली सुबह दोस्तों अच्छे से पानी डालना है। इसी तरह दोस्तों आप फर्टिलाइज़र घर में तैयार कीजिए और अपने गुलाब के पौधे में डालिए, तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि आपका गुलाब खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है। और दोस्तों वीडियो में अपना प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरह देते रहेंगे। कोई खाद दवाई के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।